जो 5 लाख आप ही ने वादा किया, भाजपा ने वादा नहीं किया। जो 5 लाख का वादा किया वो 5 लाख का वादा पूरा कर दीजिए, नौकरी देने का, बेरोजगारी भत्ता का वादा पूरा कर दीजिए, पारा शिक्षकों को अस्थायी करने का वादा। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के वायदे पर इन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। 5000 7000 बेरोजगारी भत्ता देने वाले उनके वायदे पर क्या कहा? कुछ नहीं कहा। CGL जैसे JPSC की परीक्षाओं के CBI जांच हो, उस पर क्या कहा? कुछ नहीं कहा। आप देख रहे हैं केवल सच। सदन में मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मिला भाजपा को। भाजपा विधायकों ने सत्र के शुरू दिन से ही राज्य सरकार को कई सवालों के साथ घेरने का काम किया, कई तरह के रणनीति को आजमाते रहे। भाजपा के विधायकों ने सरकार से रोजगार और बेरोजगारी भत्ता पर ध्यान देने की मांग की, साथ ही सदन में युवाओं को रोजगार और अनुबंध संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया। भाजपा विधायकों ने कहा कि जिस जनता ने वोट देकर 2019 में आशा के साथ सरकार को लाने का काम किया था, उनका आशा और विश्वास दोनों ही इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। हर साल इस सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था चुनाव के दौरान, मगर साथ ही युवाओं को रोजगार नहीं देने पर 5 से 7 हजार बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये भी कहा था, जो वादा सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। सदन में भाजपा विधायकों के सवालों का जवाब सरकार से नहीं मिलने पर क्या कुछ कहा विधायकों ने, आइए सुनते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सत्र ये कोई नोटिफिकेशन है क्या? ये आखिरी सत्र है, 4 विधेयक भी आए हैं। आप लोगों के पास कोई नोटिफिकेशन है क्या? फिर ये सवाल डेवलप कहां से होता है? अभी सरकार है, चल रही है, मजबूती से चल रही है, और हमने कहा है ये सरकार 5 साल पूरी चलेगी, और आने वाला समय में भी हम लोग सत्र का अगुवाई करेंगे, सत्र को संचालित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री झारखंड में है सर, असम को ना देखकर हमारे झारखंडी भाई लोग का बड़े तादाद में है, उनकी भी चिंता है। इस आशा पर हमने उनको सहायता राशि भी उपलब्ध कराया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपनी राज्य से ज़्यादा चिंता उनको अब इस राज्य की हो गई है। पता नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा है कि उनको इस राज्य में किस उद्देश्य से यहाँ पर विचरण कराया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उनका अपना एजेंडा है और हम लोग अपने एजेंडे में काम करें। आपने रांची जमशेदपुर की डेमोग्राफी का भी बात कहा है सदन में। ये बात हमारी नहीं है, ये बात उनकी है, जो उनको याद दिला रहा है। थैंक यू सर। गुहार है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के चौखट पर, दरवाजे पर जा करके उनसे गुहार कर रहे हैं कि ठीक है, आपने हम सबको निलंबित कर दिया, लोकतंत्र को, मंदिर को, नौजवानों के उस सवाल का उत्तर दे दीजिए। जो 5 लाख आप ही ने वादा किया, भाजपा ने वादा नहीं किया। जो 5 लाख का वादा किया वो 5 लाख का वादा पूरा कर दीजिए, नौकरी देने का, बेरोजगारी भत्ता का वादा पूरा कर दीजिए, पारा शिक्षकों को अस्थायी करने का वादा पूरा जो किया है वो पूरा कर दीजिए। पारा शिक्षकों के जो 5 लाख का आपने कहा था कि अस्थायीकरण करेंगे, उनका वादा कर दीजिए। सहायक पुलिसकर्मियों का वादा कर दीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का वादा कर दीजिए, जलसहिया का वादा पूरा कर दीजिए, हमारी रसोईया का वादा पूरा कर दीजिए। गरीबों को जो आपने 72,000 प्रत्येक परिवार को दिया था, 5 साल में 3,60,000 होता है, आपने 1,000 का बैनर पोस्टर लगाया है, वो 3,69,000 रुपया कहाँ हुआ? गरीबों का गया हुआ। जो आपने वादा किया है उस वादा को पूरा कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, यही हम लोग आग्रह कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री सवालों का जवाब दिए, ये तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो उत्तर नहीं आ रहा है। नौजवानों के सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार झारखंड की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। घुसपैठियों के सवाल पर लगातार आप उत्तर कर रहे हैं। संथाल पढ़ना का डेमोग्राफी
बदल रहा है, लगातार उत्तर जा रहा है, अभी तक उत्तर नहीं मिला है। हेमंता बिश्व शर्मा जो असम के माननीय मुख्यमंत्री है, Z+ सिक्योरिटी सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार ने घोषणा की थी कि हम लोग जो है हर वृद्धा को पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 कर देंगे, ये घोषणा पत्र में भी आया था। फिर सरकार से हम लोगों ने सवाल किया कि आपने उसको 2500 किया कि नहीं किया। सरकार ने कहा कि इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। फिर सरकार से हम लोगों ने पूछा कि राज्य के गरीबों को आपने 2000 चूल्हा खर्च के लिए बोला था कि नहीं बोला था। सरकार ने बोला इस क्वेश्चन को भी हम अस्वीकार करते हैं, ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं बोला था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि पूरे अनुबंध कर्मी को स्थायी कर देंगे। हम लोगों ने सरकार से क्वेश्चन किया कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, अनुबंध कर्मी को स्थायी करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकार ने उसको भी अस्वीकार कर दिया। फिर सरकार से हम लोगों ने कहा कि आप महिला के आरक्षण को 50% बढ़ाएंगे। सरकार ने कहा हम मात्र 5% ही सरकार आरक्षण देगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनावी घोषणाएं हुई थी कि 2500 पेंशन कर देंगे, चूल्हा खर्च 2000 कर देंगे, अनुबंध कर्मी को स्थायी कर देंगे, आज सरकार का ही जवाब है, कोई मेरा जवाब नहीं है, ये मैं इसकी कॉपी भी आपको दे देता हूं। आज सरकार का ही जवाब, तमाम मुद्दों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। अभी सरकार कह रही है कि हम लोग 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। आप बताइए कि जब चुनाव हो रहा था और चुनाव के घोषणा पत्र में सरकार ने कहा था कि हम 72,000 रुपए हर गरीब को देंगे। 5 साल तक अगर उसको पैसा मिला होता तो 72 गुना 5 आज की डेट में 3,60,000 हो जाता। और ये सरकार महज 1,000 रुपए आने वाले महीने में देके ये 3,50,000 का जो ब्यौरा है और 3,50,000 का जो आंकड़ा है वो कैसे पूरा करेगी, सरकार को बताना होगा। मैं तमाम प्रेस मीडिया से आग्रह करूंगा कि ये जो सवाल मैंने किया है उसके आधार पर आप सरकार से सवाल कीजिए कि क्यों आपने अपनी सारी घोषणाओं से आज अपने सर फेर लिया है, उन सारी घोषणाओं को अस्वीकारात्मक किया है। और जब सदन के अंदर आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब सरकार अपनी घोषणाओं से मुकर गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का क्या होने वाला है। बड़े आराम से हम लोग भी बोल रहे हैं। अरे भैया नीचे मुंह में पूरा लगा, नीचे रखिए ना भैया। जवाब का इंतजार था 2 दिनों से आपको। जवाब झारखंड का निरुत्तर रह गया। झारखंड के लोगों के सवालों का जवाब निरुत्तर रह गया। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करके माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए। जो वायदे 2019 में उन्होंने किया था और जिसके दम पर आए थे चुन करके, फिर उन्हीं वायदों को पोस्ट डेटेड चेक के साथ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए देने का काम किया। इनके पास उपलब्धि के नाम पर शून्य है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के वायदे पर इन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने वाले उनके वायदे पर क्या कहा? कुछ नहीं कहा। CGL जैसे JPSC की परीक्षाओं के CBI जांच हो, उस पर क्या कहा? कुछ नहीं कहा। इन्होंने नियोजन नीति, स्थानीय नीति पे कुछ नहीं कहा। हथियार आधारित नियोजन नीति पे कुछ नहीं कहा। इन्होंने अनुबंध कर्मी, चाहे वो मनरेगा कर्मी हो, चाहे सहायक पुलिस कर्मी हो, चाहे फिर हमारा पोषण सखी हो, सहिया कर्मी हो, आरा शिक्षक हो, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के संविदा और अनुबंध कर्मियों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश के विषयों को लेकर के उनके सामने रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री हम लोगों ने कहा था कि वो भागेंगे, वो भाग गए और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का ही मौका नहीं दिया। देश के अंदर इनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने के लिए असीमित अधिकार चाहिए, लेकिन झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए इनके पास 5 सेकंड बोलने के लिए क्या, जनता के सवालों को सुनने का उनके पास 5 सेकंड का भी दम नहीं है। इस सरकार ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करी। एक घुसपैठ बांग्लादेशी को जायज ठहराने के लिए ओपन मरांडी, दांदू हेम्ब्रम, इनकी ऊपर लाठीचार्ज और उनको मारने को जायज ठहराने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, यहाँ कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है। बांग्लादेशी और झारखंडी भारतीय लोगों के अंतर इनको समझ में तुष्टीकरण के कारण नहीं आ रहा है। ये सरकार पूरी तरह से बौखलाहट में है, फेलियर है। सदन के अंदर नालायक शब्द का प्रयोग किया जाता है और जब हम लोग कहते हैं कि इसकी जांच करें और नहीं सुनते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। जिस तरह से हमारे विधायकों को निलंबित किया गया जब सदन नहीं चल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने समाचार समिति को भेज दिया। जब हम लोगों ने पूछा किस आधार पर भेजा तो उनके मुंह में दही जम गया। जब हम लोगों ने पूछा कि भाई
आप बताएं किस नियम के आधार पर हम लोगों को निलंबित किया गया? उनके मुंह में दही जम गया। वो चाह रहे हैं अपने मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं वो चिल्ला रहे हैं कि इनको बर्खास्त करो, बर्खास्त क्या, हमको फांसी में चढ़ा दो। लेकिन युवाओं के सवाल पर 5 लाख रोजगार आपने सदन के अंदर नहीं दिया कमिटमेंट करके, अब जाके जनता को जवाब देना होगा। 72,000 रुपये देने की बात की थी इन्होंने, 72,000 गुना 5 साल 3,60,000 होता है। 3,60,000 में आज 1,000 रुपया दे करके, और पहली बार विधानसभा के अंदर सरकारी जो योजना है उसको बाजारीकरण किया गया, सरकारीकरण किया गया, और यहाँ से उसको लॉन्च किया गया। ये नमाज कच्छ बनाया गया। इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने जवाब चाहा, लेकिन इस सरकार ने अपने फेलियर को ही दिखाया। हम लोगों ने इस स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दिया है। 158 कार संचालन नियमावली झारखंड के तहत इस स्पीकर जिसने 5 साल में संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया, ये इन्होंने एक एजेंट के रूप में, राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में उनका झंडा लेकर के इस संविधान के अंदर सभापति के पद को कलंकित किया, झंडा लेकर के प्रचार किया, झंडा लेकर के एक स्पोक पर्सन के रूप में जो कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर जो टिप्पणी की उसको खारिज करने का काम किया। और आज भरी सभा में बैठ करके कई एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक उन्होंने कार्य किए। इन्हें इतने मतवाले हो गए हैं कि अपनी आवाज को छिपाने के लिए उनके पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया, उनसे भी भेदभाव किया, उनको भी आवाज को दबाने का काम किया। ये सरकार जाने वाली है, लिख के रख लीजिए। ये सरकार चली गई, एनडीए वापस आएगी, मजबूती के साथ आएगी और नया सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा।